ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आधी रात का सन्नाटा, सिर्फ इंजन की भारी आवाज और पुरानी सड़क पर थरथराते टायर। कमलेश ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसकी आंखें थकान से जल रही थीं। राजमार्ग 44 पर दूर दूर तक कोई दूसरी रोशनी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ घना जंगल और बीच में गुजरती ये काली सड़क। अचानक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उसे कुछ दिखा। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक सफेद साया खड़ा था। कमलेश ने झटके से ब्रेक मारी। टायरों के घिसने की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुका, ठीक उस साये से कुछ फुट पहले। पसीने की एक बूंद कमलेश की कनपटी से होकर नीचे गिरी। उसने डरते हुए बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। वहम होगा। उसने थोड़ा सुकून पाने के लिए डैशबोर्ड पर हाथ मारा। कमलेश बेटा, डर मत, तू अकेला नहीं है। तेरा ये ट्रक तेरे साथ है। वो कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने ही वाला था कि रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। भैया, जरा रुकिए। एक औरत की आवाज ट्रक के पिछले हिस्से से आई थी। कमलेश के जिस्म में एक थरथराहट दौड़ गई। उसने वहीं जमकर पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा रास्ता और ट्रक की लाल बत्तियों की मध्यम रोशनी में उसे पीछे कोई धुंधली सी आकृति नजर आई। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। भैया, थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? मैं रास्ता भटक गई हूँ। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीना चीरकर बाहर निकल आएगा। नहीं नहीं, चली जाओ यहां से। मैंने बहुत कहानियां सुनी है तुम जैसों की। तुम कोई इंसान नहीं हो। इतनी रात को इस भयानक जंगल में कोई औरत अकेली नहीं हो सकती। कहानियां? भैया, आप तो बड़े डरपोक निकले। क्या एक लाचार औरत की मदद करना गुनाह है? देखिए तो सही, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं चलते चलते। नहीं देखना मुझे। लोग कहते हैं तुम्हारे पैर उल्टे होते हैं। तुम दिखती कुछ हो और होती कुछ और हो। मैं ट्रक नहीं रोकने वाला, नहीं तुम्हें बिठाने वाला हूं। चली जाओ। अगर मैं कोई भूत होती तो क्या आपसे इतनी तमीज से बात करती? मैं तो बस शहर जा रही हूँ। मेरे बच्चे वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या आप एक माँ को उसके बच्चों से दूर रखेंगे? उसकी आवाज में अब एक अजीब सा दर्द था जो किसी का भी दिल पिघला दे। कमलेश ने एक पल के लिए अपनी एक आंख खोली और बगल के आईने में देखा। वो औरत अब थोड़ा करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसने पुरानी सूती साड़ी पहनी हुई थी और वो वाकई थकी हुई लग रही थी। तुम जो भी हो, मेरा पीछा छोड़ो। मैंने सुना है तुम लोग पहले मदद मांगते हो और फिर सब खत्म कर देते हो। मुझे घर जाना है, मेरा भी परिवार है। वही तो मैं कह रही हूँ, घर ही तो जाना है। आपका रास्ता और मेरा रास्ता एक ही तो है। बस कैबिन के कोने में बैठ जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहां हूँ। क्या आप इतने निर्दयी हैं? वो धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ एक अजीब सी ठंडक कमलेश को महसूस हो रही थी। कमलेश का शरीर पसीने से थर थर कांप रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। बस एक ही ख्याल आ रहा था, कैसे भी करके इसे अपने सामने से हटाना है। रुको! कमलेश जोर से चिल्लाया। उसका गला डर के मारे फट रहा था। वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। औरत वहीं रुक गई। उसके बाल हवा में अजीब तरह से लहरा रहे थे। ठीक है, तुम्हें शहर जाना है ना? मैं तुम्हें ले चलूंगा, कमलेश ने हाफते हुए कहा। पर एक शर्त है, तुम मेरे साथ कैबिन में नहीं बैठोगी। मेरे पास मत आना। तुम पीछे ट्रक के खाली हिस्से में बैठ जाओ। वहां तिरपाल के नीचे जगह है। जब तुम्हारा गांव या शहर आ जाए तो वहां से जोर से आवाज लगा देना या ट्रक के ढांचे पर ठोक देना।
मैं वहीं ट्रक रोक दूंगा और तुम उतर जाना। पर खबरदार, आगे कैबिन की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सर झुकाया। अंधेरे में उसकी आंखें चमकती हुई लग रही थीं। वो खामोशी से मुड़ी और ट्रक के पीछे की तरफ चलने लगी। उसके चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद कमलेश को ट्रक के पीछे से लोहे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। इशारा था कि वो बैठ गई है। कमलेश ने तुरंत कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद किया और इंजन चालू किया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उसने क्लच छोड़ा और ट्रक आगे बढ़ाया, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे पीछे बैठी वो बला उसके कान में धीरे से मुस्कुरा रही हो। पर ट्रक का वजन पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। ट्रक की रफ्तार तेज थी और कमलेश का दिल उससे भी कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की ताकि वो सन्नाटा खत्म हो सके, पर रेडियो से सिर्फ हिस हिस का अजीब शोर निकल रहा था। वो बार बार खुद को समझा रहा था, बस कुछ ही देर की बात है, बस कुछ ही देर की। तभी इंजन की गरज को चीरते हुए एक आवाज आई। कमलेश के कान खड़े हो गए। वो औरत ट्रक के पीछे रो रही थी। उसके रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कमलेश की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो सिसक सिसक कर रो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो। हे भगवान, अब ये क्या नया तमाशा है? कमलेश ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा। उसने हिम्मत जुटाकर कैबिन की पीछे वाली खिड़की का थोड़ा सा कांच सरकाया। उसका इरादा सिर्फ उसे शांत करने का था, ताकि वो डर के मारे ट्रक सड़क से नीचे ना उतार दे। रोना बंद करो। क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें बैठने तो दिया है ना? उसकी बात सुनते ही रोने की आवाज एकदम रुक गई। वो औरत थोड़ा और करीब आई। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में था। भैया, हर कोई आपकी तरह नर्म दिल नहीं होता। जिसने हाथ थामने का वादा किया था, उसी ने बीच रास्ते में दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या मतलब? किसने? मेरा पति। वो कहता था मैं घर की किस्मत खराब कर रही हूँ। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे शरीर में कुछ कमी है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बस इतनी सी बात, और उसने मुझे जीते जी नर्क में धकेल दिया। रोज की मारपीट, रोज के ताने। वो कहता था कि जो औरत औलाद नहीं दे सकती, उसका इस दुनिया में कोई हक नहीं। देखो बहन, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था। इंसान की कीमत सिर्फ औलाद से नहीं होती। तुम्हारा पति गलत था, उसकी सोच छोटी थी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तुम हिम्मत मत हारो। आजकल के ज़माने में भी लोग ऐसी बातें सोचते हैं, यकीन नहीं होता। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, बस यही सबसे बड़ा धर्म है। औरत की सिसकियां थोड़ी कम हुई, जैसे उसके दुख को किसी ने पहली बार समझा हो। कमलेश को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? कमलेश ने पूछा। अब रोना बंद करो, बस शहर आने ही वाला है। सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज आ रही थी। कमलेश ने सुकून की सांस ली और गियर बदलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक रुको! वो औरत इतनी जोर से चिल्लाई कि कमलेश के कान के पर्दे फटने लगे। कमलेश ने हड़बड़ाकर जोरदार ब्रेक मारी। ट्रक घिसटता हुआ रुका। क्या हुआ? मेरा गांव आ गया भैया, मैं यहीं उतर जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। पर बहन, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ सन्नाटा और ये जंगल है। गांव कहाँ है? इतनी रात को इस वीराने में तुम कहाँ जाओगी? चलो, मैं तुम्हें आगे किसी ढाबे या बस्ती पर छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरा रास्ता यही है। बस थोड़ा अंदर चलना है, मेरा घर पास ही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहाड़ की बेटी हूँ।
मुझे अंधेरों से डर नहीं लगता। कमलेश को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। देखो, मुझे तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। कम से कम ये तो बताओ, गांव का नाम क्या है? सब लोग इसे सती घाटी कहते हैं। आप बस यहाँ ट्रक रोक दीजिए, बाकी का रास्ता मैं खुद तय कर लूंगी। वो औरत ट्रक से उतरी और अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी। कमलेश ने हेडलाइट की रोशनी में उसे देखने की कोशिश की, पर वो कुछ ही कदम चलने के बाद मानो धुंध में गायब हो गई। अजीब औरत है। कमलेश बड़बड़ाया। उसने ट्रक चालू किया, हैंडल मोड़ा और वापस अपने रास्ते पर बढ़ गया। ट्रक की रफ्तार अब सामान्य थी। कमलेश का डर धीरे धीरे कम हो रहा था, मगर उसके दिमाग में अब भी उस औरत की दर्द भरी बातें घूम रही थी। उसने सोचा कि शायद वो कोई भटकी हुई आत्मा थी जिसे सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए था। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि रास्ते में फिर से पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड नजर आया। कमलेश ने घबराहट में ट्रक की रफ्तार 80, 90 और फिर 100 के पार पहुंचा दी। इंजन चीख रहा था और ट्रक पुरानी सड़क पर बुरी तरह उछल रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? उसने एक्सेलरेटर को पूरा दबा दिया, बस इस उम्मीद में कि ये बुरा सपना पीछे छूट जाए। मगर तभी हेडलाइट की तेज रोशनी में दूर से वही टूटा हुआ साइनेज फिर दिखा, सती घाटी। नहीं! कमलेश जोर से चिल्लाया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। डर के मारे उसने स्टीयरिंग व्हील को झटके से मोड़ा ताकि वो उस साइनेज बोर्ड को न देखे, मगर तेज रफ्तार और गीली मिट्टी की वजह से ट्रक उसके काबू से बाहर हो गया और वो एक बड़े से पत्थर से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। इंजन से धुआं निकलने लगा और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कमलेश का सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया था और कमलेश किसी तरह लुढ़कते हुए ट्रक से बाहर गिरा। रात का सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। बचाओ, कोई है? उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से सिर्फ एक घुटी हुई आवाज निकली। तभी दूर से हेडलाइट की रोशनी दिखी। कमलेश की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ हवा में लहरा दिए। दर्द को भूलकर वो जोर जोर से कूदने लगा। रुकिए भाई साहब, रुकिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मगर वो गाड़ी रुकी नहीं। वो इतनी तेज रफ्तार से कमलेश के पास से गुजरी कि उसके झोंके से कमलेश सड़क पर गिर गया। गाड़ी की लाल बत्तियां अंधेरे में गायब हो गईं। उस चालक ने शायद कमलेश को देखा ही नहीं, या शायद वो खून से लथपथ उस आदमी को देखकर डर गया था। कुछ देर बाद एक ट्रक आता दिखा। कमलेश ने फिर हिम्मत जुटाई। वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया। उस ट्रक ने हॉर्न मारा, एक लंबी बेहद डरावनी गूंज। मगर रफ्तार कम करने के बजाय चालक ने गाड़ी और तेज कर दी। ट्रक कमलेश को कुचलते कुचलते बचा और तेजी से निकल गया। उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। उसने थरथराते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की थोड़ी सी रोशनी उस अंधेरे में उम्मीद की आखिरी किरण लग रही थी। उसने कांपते हुए अपने मालिक का नंबर मिलाया। 2-3 लंबी घंटियां गईं। हर पल कमलेश की सांस अटक रही थी। फिर दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। मालिक, माफ करना साहब, इतनी रात को फोन किया। हाँ कमलेश, बोलो, इतनी रात को क्यों फोन किया? सब ठीक है ना? माल पहुंच गया? नहीं मालिक, वो थोड़ी सी गलती हो गई। क्या हुआ? ट्रक में कोई दिक्कत है या रास्ता भटक गए? कमलेश ने एक गहरी सांस ली। उसका गला बार बार सूख रहा था। उसने फोन को कान से चिपका लिया और शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकीकत बता दी। कैसे उसने उस औरत को बिठाया, कैसे रास्ता बार बार वही आ रहा था, और कैसे सती घाटी के साइनेज के पास उसकी भयानक दुर्घटना हुई। ठीक है कमलेश, तुम घबराओ मत, दिमाग ठंडा रख।
तुम एक काम करो, मुझे ट्रक की और उस जगह की एक फ़ोटो निकाल कर तुरंत भेजो। मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं और यहाँ से मदद भेजता हूँ। कमलेश ने ट्रक की हर जगह से फोटो निकाली और अपने मालिक को भेज दी। शुक्र है मुझे मालिक अच्छे मिले हैं। अगर दूसरा कोई होता तो अब तक 4 गालियां खाता और काम से भी निकाल दिया होता। पता नहीं, पर अब इतनी रात को यहाँ कौन कैसे मदद करेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वहां मालिक को फोटो मिल गए। उन्होंने एक एक कर फोटो खोलकर देखना शुरू किया। वो सभी फोटो को ध्यान से देख रहे थे कि तभी उनकी आंखें आखिरी फोटो पर आकर रुक गईं। उन्होंने तुरंत कमलेश को फोन किया। कमलेश ने फोन उठाया। कमलेश, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बिना सवाल किए जो मैं कह रहा हूँ वही करो। जी मालिक, क्या हुआ? आपने फोटो देखी? कुछ अजीब है क्या? कमलेश, वहां से अभी के अभी निकलो। सुन रहे हो तुम? राजमार्ग पर जो भी पहली गाड़ी दिखे, चाहे वो ट्रक हो या कार, हाथ देकर उसे रोको और बैठ जाओ। अगर कोई गाड़ी नहीं मिलती तो पैदल चलना शुरू करो। आगे कहीं ना कहीं कोई पेट्रोल पंप या ढाबा जरूर मिलेगा। मालिक, पर मेरा ट्रक, मैं इसे ऐसे वीराने में कैसे छोड़ दूं? भाड़ में गया ट्रक। मैं कह रहा हूं वहां से भागो। और सबसे जरूरी बात, चाहे तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे कोई तुम्हारा नाम पुकारे या रोने की आवाज आए, एक बार भी पीछे मुड़कर मत देखना। मालिक की वो बात सुनकर मैं बिना पीछे मुड़े भागता रहा। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी, पर डर मुझे धक्का दे रहा था। जैसे तैसे मैं एक करीबी गांव पहुंचा और अगली सुबह वहां से अपने घर निकल गया। 2 दिन बाद जब मेरी हिम्मत थोड़ी बनी, मैं मालिक से मिलने गया। मुझे जिंदा देखकर उन्होंने एक गहरी राहत की सांस ली, मगर उनके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी दहशत थी। हम कुछ देर वहां बैठे और बात कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे वहां से तुरंत चले जाने को कहा था। उन्होंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और मुझे मेरी वही तस्वीर दिखाई जो मैंने उन्हें भेजी थी। वो तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दुर्घटना वाले ट्रक की फोटो में ठीक मेरे बगल वाली सीट पर एक अजीब सी हंस रही लड़की बैठी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी, पर उसकी आत्मा। मैंने फिर कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। आज भी जब कभी रात के वक्त किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूं तो वही ठंडी सरसराहट महसूस होती है। शायद उस रात मैं किसी तरह बच गया, नहीं तो मेरे साथ आगे क्या होता ये मैं खुद भी नहीं जानता। बस उस दिन के बाद से मैंने एक बात सीख ली, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिलों से ज्यादा खौफ साथ चलता है, और हर राही इंसान नहीं होता। ये रही उस रात की असली तस्वीर जो उस ड्राइवर ने अपने कैमरे में कैद की थी। हेलो दोस्तों, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को अभी ज्वाइन करें, जहां हम आपके लिए लाते हैं हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और आने वाली नई कहानियां। अभी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ज्वाइन करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।